कहीं जा रहा है, कलयुग कहीं नहीं जा रहा है। हाँ? लेकिन आप देख रहे हैं पाप कितना बढ़ रहा है, अत्याचार कितना बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, है ना? जनरेशन कैसे किस लेवल तक पहुंच चुकी है, बाहर निकलना कितना मुश्किल है, खाने की चीजें नहीं मिल रही है, पीने की चीजें नहीं मिल रही है, क्या हालत है सृष्टि की, देख रहे हैं कैसे जिएंगे। इस जनरेशन का जी भी नहीं, अगले का क्या होगा। हम तो छान के पानी पी भी रहे हैं, अगले पीने लायक रहेंगे। तो ये सब बुद्धि उन्हें चला रही है, चलाना है। अब क्या होगा, समझदार वो है जो आगे के लिए तैयारी है, उसी को समझदार बोले ना। और मैं कहूँ भाई बस बाढ़ जो है ना, बस 10 किलोमीटर है, बस अभी आने वाला है, आपको जब आएगा तो देखा जाएगा। तो ऐसे बोल दिया और जो समझदार होगा उसको वो क्या करेगा, कुछ व्यवस्था करेगा। ऐसे ही ये सृष्टि में बाढ़ आ गई है, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों की बाढ़ आ गई है। इसलिए अब इस सृष्टि को कोई नहीं बचा सकता। अब इस सृष्टि को बदलना ही होगा। जब कैंसर ज्यादा बढ़ जाता है, इलाज संभव नहीं, तो उस अंग को काटना पड़ता है। इसलिए ये सृष्टि को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब सतयुग धरा पर आएगा। लेकिन सतयुग में कौन जाएगा? अगर कलयुग के लोगों को सतयुग में भेज देना तो क्या होगा, उसको भी कलयुग बना देंगे अपने कारनामों से, है कि नहीं? क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमारा मन अंदर होता है। सत कर्म करेंगे तो सतयुग, है ना? पाप कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, ये कलयुग की घोर कलयुग की निशानी है। तो इसलिए अभी धरती बदलने वाली है, इसलिए सतयुग में जाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए भी परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है। ये जो चैतन्य झांकी आप देख रहे हैं, ऐसा हमें बनना है। और ऐसे ये संसार आ रहा है जिसमें हम सब देवी देवता बन करके इसी रूप में देवी देवता के रूप में रहने वाले। इसलिए ये ज्ञान लेना, परमात्मा को याद करना और याद करके अपने पापों को भस्म करना बहुत जरूरी है ना? शिव को क्या कहते हैं? पाप कटीश्वर। शिव भी पाप को काटते हैं और कोई देवी देवता, कोई नहीं पाप आपको काट सकता। एक ये वाला जो टाइटल है, उपमा कही जो है, विशेषता कही किसकी है? शिव परमात्मा की है। वही पाप काट सकता है। और लेकिन आप कटाने के लिए जाएंगे तब ना, आइए अब आप घर में बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए ये राजयोग मेडिटेशन कैसे भगवान से करें, कैसे उससे जुड़े, ठीक है? तो आपको आना है ये सेंटर पे। जब आएंगे ना, पर्चा मिला है ना, आपको पर्चा लीजिए है ना, जब आप इसमें देखेंगे, इसमें पता भी लिखा हुआ है ना, इस पर देखिए पता भी लिखा है, फोन नंबर भी है ना। तो आपको जरूर आना है। सतयुग में जाना है कि नहीं जाना है ना? ठीक है, ठीक है। तो आपको आना है और क्या सीखना है ये बता देती हूँ। पहले आप ये जानेंगे मैं कौन हूँ। शॉर्ट में बताया आपको, शॉर्ट में बताया है ना। जब आप राजयोग सीखेंगे ना, तब आप और आपका बाप, तीसरा कोई नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, ठीक है? ये वो राजयोग मेडिटेशन है। आप और आपका बाप कौन? शिव पिता परमात्मा। ऐसा आपको उससे लगन लगे बिना, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहन है। कैसे ब्रह्मा कुमारी बन गई? कुछ तो पाया ना उसने, कुछ तो पाया इस संसार से हट करके, उसने कुछ तो पाया ना इस संसार में जो है, उससे ऊंचा पाया। तभी तो किसी ब्रह्मा कुमारी बहन ने संसार को त्याग दिया। इसका मतलब संसार से बड़ी चीज उसको मिली है कि नहीं? ठीक है ना? वंदन और स्वागत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये चैतन्य दुर्गा झांकी। तो अब कुछ ही क्षणों में आइए देखते हैं जीवंत दुर्गा झांकी। ओम शांति।
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ गई, चेतन में वो देवियाँ गई। शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय आप सभी भक्तजनों को इस नवरात्रि महोत्सव पर हार्दिक अभिनंदन करती है। आप सभी का इस नवरात्रि विशेष चैतन्य दुर्गा झांकी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमारेति शक्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु एतदस्याभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसको ऐसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। शीश नवावे संसार भवानी, शीश नवावे संसार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा
इस अलौकिक दृश्य भव्य जो हमने अभी अभी दर्शन किए, चैतन्य रूप में अपने देवियों के दर्शन किए, तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से ये चैतन्य दुर्गा झांकी का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि हम इसकी गहराई से माँ दुर्गा, महिषासुर और अनेक देवियों के रहस्य को समझें। तो बाहर निकलते समय आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी को समझना ना भूलें कि कौन है महादुर्गा, कौन है महिषासुर और कैसे हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। तो इन सभी रहस्य को समझने के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी बाहर आयोजन की गई है आप सभी भक्तजनों के लिए। तो अवश्य समझते हुए चले। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वनाथ देवघर सेवा केंद्र झौसागढ़ी में 4 अक्टूबर से राजयोग शिविर का भी आयोजन किया गया है। आप सभी दुर्गा पूजा उत्सव के बाद राजयोग मेडिटेशन की टेक्निक को सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रखें सभी कार्य करते हुए। ओम शांति। भाई जी बहुत मेहनत कर रहे हैं।